हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जिनकी नहीं चल रही है तो पढ़ाई करें और देखें कहाँ पर डाउट है, किसका क्या डाउट है अपना, क्योंकि डाउट अगर रहता है तो वो आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए जो भी डाउट हैं उनको पहले क्लियर करो, ठीक है। तो अभी क्या है कि इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें क्या था, उसमें आपको FeO5C क्लियर कराए थे, सभी को क्लियर हो गया था, बहुत अच्छे से बताए थे। FeO5C क्लोरोफाइसी हो गया, FeO5C हो गया, और बाकायदा चीज़ों को कंपेयर करके आपको बताए थे। क्लोरोफाइसी FeO5C को मिक्स करके एक साथ में बताए थे। उसमें बहुत अच्छा लेक्चर है, आप उसको जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो है, आज का सेशन होने वाला है वो रोडोफाइसी पर होगा। और रोडोफाइसी को भी आज जो हम बताएंगे आपको, रोडोफाइसी को एक्सप्लेन करेंगे, उसको भी क्लोरोफाइसी और FeO5C को कंपेयर करके ही बताएंगे आपको। इसलिए सभी लोग क्या है कि अच्छे से अपने कमर की पेटी बांध लें और फोकस करके बैठ जाएं, ठीक है। सारे काम धंधे छोड़ के फोकस करिए, आप इस साइड में इधर फोकस करिए जो बताने चाह रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है और सभी लोग एकदम फोकस होके कंसंट्रेट होके बैठना है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा की तरह रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से आपको अभी तक करवाते आए हैं उसी तरीके से करना है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो और रिवीजन जब कराते हैं उस टाइम पर क्या है, आप बहुत फोकस होके बैठिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हम बता रहे हैं आपको, ठीक। तो वो क्या है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे अदर चीज आप सेट करते रहते हो उस तरीके से ये भी चीजें सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आते हैं अच्छे लग रहे हैं ना, ठीक, वो तो बचपन से अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अभी तक जो FeO5C में पढ़ाए थे उसका हैबिटाट बताए थे आपको, स्ट्रक्चर बताए थे आपको, उसके बाद में सेल वॉल आपको बताए थे, सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, फ्लैजिला कैसा होता है उसमें, और फ्लैजिला के बाद में आपको उसमें पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, और पिगमेंट के बाद में फिर स्टोर्ड फूड उसका क्या है, रिप्रोडक्शन कैसा है, सारी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताई थी। और उसी का सबसे पहले आज मैं रिकॉल करवाऊंगा। अगर मैं FeO5C की बात करता हूँ तो FeO5C मेनली जो होती हैं वो मरीन वाटर में पाई जाती हैं। कुछ जो होती हैं एल्गी वो कहाँ होती हैं, कुछ एल्गी की अगर हम बात करते हैं, सबकी नहीं, कुछ एल्गी, क्योंकि हर चीज में वेरिएशन जरूर होता है। जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी वेरिएबिलिटी है, इस तरीके से एल्गी की लाइफ भी चलती है। जैसे आप क्लोरोफाइसी जब पढ़े थे तो वहां पर क्या था, क्लोरोफाइसी जब पढ़ रहे थे तो वहां पर मेनली फ्रेश वाटर थी और कुछ मरीन वाटर थी। अब उसके बाद में फ्रेश वाटर की बात आ गई, वो सॉरी FeO5C की बात आ गई। जब FeO5C की बात आ गई तो यहाँ पर कुछ एल्गी जो हैं वो आपको मरीन मिल रही हैं, मैक्सिमम एल्गी मरीन मिले, मेनली लिखा है, मेनली एल्गी जो होती हैं मरीन होती हैं और कुछ एल्गी फ्रेश वाटर होती हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये वेरिएशन हर जगह होते हैं, वेरिएशन ही ये समझ लो एवोल्यूशन का कारण होते हैं। आपने आपने जब प्रिंसिपल ऑफ इंटेंस एंड वेरिएशन पढ़ा होगा वहां पर ये लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं हैबिटाट के बाद में आते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में भी वहां पर जैसे मैंने आपको बहुत सारी इसके फिलामेंटस फॉर्म बताई थी, आपको कॉलोनियल फॉर्म बताई थी, किसमें, क्लोरोफाइसी में बताई थी आपको, ठीक है। तो वहां पर इसकी ये फॉर्म बहुत सारी बताई थी। वॉलबॉक्स किसका है, ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सी फॉर्म है वॉलबॉक्स, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, कौन सी है, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा इधर कि अब बात करते हैं हम FeO5C की, हम रिकॉल करवा रहे हैं FeO5C का। तो FeO5C में अगर हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम किसकी, इसमें मल्टीसेलुलर फॉर्म पाई जाती है, ठीक है। फिलामेंटस फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, मल्टीसेलुलर तो होंगी होंगी ये, लेकिन अगर हम फिलामेंटस फॉर्म की बात करते हैं तो वो है, इसका एग्जांपल हो जाएगा एक्टोकार्पस, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्टोकार्पस हो जाएगा। और अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो वहां पर क्या था, वहां पर ये फिलामेंटस फॉर्म कौन सी थी, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा थी। बिल्कुल एकदम कंफ्यूजन मत रखना, क्यों
क्योंकि इसलिए कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि क्वेश्चन आता है, नीट वाले पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए कि फ्यूफाइसी में फिलामेंटस फॉर्म का एक एग्जाम्पल बताइए, आप ऐसे पूछ लेते हैं। अब आपने तो याद कर रखा क्लोरोफाइसी का, तो आप सोचोगे यार यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा याद किया था, लेकिन इसमें फ्यूफाइसी का पूछ लिया है। अब फ्यूफाइसी में कौन सा एग्जाम्पल है आपको याद ही नहीं है, लेकिन तभी आपको याद रखना है क्योंकि आप क्या है कि आप इधर हो, यहाँ देख रहे हो हमारी तरफ एकदम फोकस होके, तो आपको याद रहेगा कि वो एक्टोकार्पस है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर के बाद में, फिर आते हैं सेल वॉल की बात करते हैं। तो क्लोरोफाइसी में आप तो पढ़े ही थे सेल वॉल काहे की होती है भाई। सेलुलोजिक तो हर जगह पाई जाती है, चाहे क्लोरोफाइसी चाहे फ्यूफाइसी हो चाहे रोडोफाइसी हो, हर जगह होगी सेलुलोज। लेकिन सेलुलोज के साथ वाली वो वेरिएशन दिखाती है, वो वेरिएबिलिटी दिखाएगी जो सेलुलोज के साथ में होगी। इनर सेलुलोजिक तो सेल वॉल हर जगह होगी, लेकिन अगर हम आउटर की बात करते हैं तो वहां पर पेक्टोज होती है क्लोरोफाइसी में। और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं इसकी किसकी बात करते हैं हम, फ्यूफाइसी की बात करते हैं, ब्राउन एल्गी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर एलिजिन पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, एलिजिन पाई जाती है। अब अगर हम एलिजिन के बाद में अब आते हैं हम किस पर आते हैं हम, ये तो सेलुलोजिक से सॉरी सेल वॉल की बात हो गई। अब इसके बाद में फ्लैजिला की बात करते हैं। ठीक है, एकदम कंसंट्रेट होकर सुनते रहना, तभी आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। आप मोक्ष की तरफ जाएंगे तभी, जब आप एकदम कंसंट्रेट होकर सुनते रहेंगे। ठीक है, फ्लैजिला की बात करते हैं तो फ्लैजिला, अब ग्रीन एल्गी की बात करें तो ग्रीन एल्गी में वहां पर 228, वहां पर कैसे थे 228 इक्वल फ्लैजिला पाए जाते थे, जिसे हम आइसोकॉन्ट बोलते थे। ठीक है, आइसोकॉन्ट बोलते थे, और वो भी एपिकल ऐसे रहते थे, एपिकल इस तरीके से रहते थे। लेकिन अब फ्यूफाइसी की बात करें तो फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी की बात करें तो यहाँ पर दो फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं यहाँ पर। और इसमें वो भी कैसे फ्लैजिला होते हैं, ऐसे फ्लैजिला होते हैं, ऐसे लेटरल फ्लैजिला होते हैं, ऐसे। ठीक है, लेटरल फ्लैजिला होते हैं, हम हेटेरोकॉन्ट बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद में फ्लैजिला के बाद में अब आते हैं किस पर आ जाएंगे हम, किस पर आ जाएंगे, पिगमेंट पर आ जाएंगे। इधर उधर मत जाओ, पिगमेंट पर आ जाएंगे। ठीक है, पिगमेंट की बात करते हैं। पिगमेंट अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी में ए और बी होता है। ठीक है, उसमें ए और बी होता है। फिर उसके बाद में अगर हम फ्यूफाइसी की बात करते हैं तो फ्यूफाइसी में ए और सी होता है। आपको मैंने बताया था कि आपको ABCD याद करनी पड़ेगी, जो आप लोग बहुत सीरियसली नहीं पढ़े थे बचपन में, तो अब आप याद कर लीजिए। क्लोरोफाइसी की बात करें तो वहाँ पर ए और बी होता है। अब ए बी हो गया, अब बात करें फ्यूफाइसी में तो बी के बाद सी आता है, तो उसमें ए और सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये ब्राउन एल्गी है तो ब्राउन भाई कोई रंग देने के लिए कुछ तो पिगमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा अपने पास पिगमेंट रखती हैं, कौन सा, फ्यूकोजेंथीन रखती हैं अपने पास में, जिस वजह से ये ब्राउन दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, जिस वजह से ये ब्राउन दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब क्या है उसके बाद में, अब अगर बात करते हैं हम पिगमेंट के बाद में बात करते हैं स्टोर्ड फूड की। तो अभी हम कहाँ पर थे कि अभी हम जो पहुंचे थे स्टोर्ड फूड पर। स्टोर्ड फूड क्या था कि यहाँ पर जो स्टोर्ड फूड बता रहे थे आप क्लोरोफाइसी में, तो जब डिस्टर्बेंस हो जाता है ना तो दोबारा फिर कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि अभी इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखो तो ज़्यादा अच्छा होता है, और यही अपनी लाइफ में भी चाहिए, है कि नहीं। जैसे कि क्या होता है, जिस रिदम से जैसे जब पढ़ाई करते हो आप देखते हो कि जैसे पढ़ाई करना शुरू करते हो, स्टडी करना शुरू करते हो, तो रिदम क्या होता है, अगर एक जिस 20 पेज से पढ़ाई करना शुरू करते हो तो पढ़ते जा रहे होते हो एकदम, तो उस टाइम क्या होता है कि बहुत बेहतरीन आप पढ़ते चले जाते हो। लेकिन फिर सोचते एक टाइम पर जैसे फोन आ गया, जो मतलब किसी का फोन आ गया है, जग्गू दादा, हेलो, हाँ वो आज चलते हैं चाय पिए यार, चलो अच्छा ठीक है यार, थोड़ी देर तक चाय पी लेते हैं। अब वो चाय पीने के चक्कर में आपका 1 घंटा कब चला जाता है पता नहीं चलता। उसके बाद में फिर जब वहां से आते हो लौट के, फिर अच्छा थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लेते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इंस्टाग्राम चलाते रहते ऐसे ही
फिर वो रिदम टूट जाता है, उसके बाद में फिर कंसंट्रेट करना मुश्किल पड़ जाता है। फिर उसका पता लगता है जब खाना पीना खा के बैठते हो आराम से, तब सोचते थे चलो अब पढ़ाई पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। तो ये चीज अगर रिदम एक बार ब्रेक हो गया तो उसके बाद रिदम बनाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए क्या होता है कि आप जो है कंसंट्रेट होके पढ़ाई करो और ज्यादा इधर के चक्कर मत पड़ो, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे, ठीक है। तो पॉइंट ये है, स्टोर्ड फूड की बात कर रहे थे। तो क्लोरोफाइसी की अगर हम बात करते हैं, क्लोरोफाइसी की, तो क्लोरोफाइसी में क्या होता है कि क्लोरोफाइसी में क्या होता है, वहां पर स्टार्च होती है और ऑयल ड्रॉपलेट होती है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें किसकी, ये इसमें फियोफाइसी की अगर बात करते हैं, फियोफाइसी में आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इसमें मेंटॉल एंड लैमिनेरिन नाम का ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किसमें, फियोफाइसी में, ठीक है। उसके बाद में फिर आते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में फैन ऑन कर लेते हैं यार, बड़ा गर्मी लग रही है, तो रहन देते हैं, आवाज बड़बड़ा जाएगी। तो अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो तो सब में सेम ही होगा, चाहे क्लोरोफाइसी हो, चाहे फियोफाइसी हो, फिर चाहे रोडोफाइसी हो, ठीक है। वो फ्रेगमेंटेशन के ही थ्रू होता है। उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि स्पोर के थ्रू होगा, सब में स्पोर पाया जाएगा, लेकिन स्पोर जो होता है उसमें वेरिएबिलिटी पाई जाती है, उसमें वेरिएबिलिटी पाई। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी, वहां पर जो स्पोर बनता है बाइफ्लैजिलेटेड जो स्पोर बनता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फियोफाइसी की, यहाँ पर भी बाइफ्लैजिलेटेड जो स्पोर बनेगा। अब वेरिएशन कहाँ है, वेरिएशन अभी आपको दिखाई पड़ेगा रोडोफाइसी में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है, यहाँ पर गैमीट बनता है, जो क्लोरोफाइसी है गैमीट बनेगा। गैमीट कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी गैमीट बन जाएगा, किसमें, फियोफाइसी में भी गैमीट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी गैमीट बनेगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, फियोफाइसी। एग्जाम्पल बता चुके हैं, एग्जाम्पल आप रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं किस पर आते हैं हम, अब आते हैं रोडोफाइसी पे। तो यहां पर एडिंग डालो रोडोफाइसी, ठीक है। तो रोडोफाइसी की अगर बात करते हैं तो यहां पर हैबिटाट भी वेरी करेगा, यहां पर भी हैबिटाट वेरी करेगा। जैसे कि अगर क्लोरोफाइसी की बात करें तो वहां पर हैबिटाट किस चीज का था, वहां पर मेनली फ्रेश वाटर एल्गी थी, और उसके बाद में कुछ सम लिखा है ना, कुछ एल्गी जो होती हैं वो मरीन एल्गी होती हैं, ब्रैकिश वाटर में पाई जाती हैं, साल्ट वाटर में पाई जाती हैं। और फियोफाइसी में मेनली ब्रैकिश वाटर में पाई जाती एल्गी हैं। कुछ एल्गी जो होती हैं वो होती हैं कहाँ होती हैं, कुछ एल्गी वो फ्रेश वाटर में होती हैं। तो इसी तरीके से रेड एल्गी की बात करें तो मेनली कहाँ होती हैं, ये मेनली ये मरीन वाटर में पाई जाती हैं, ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर में पाई जाती हैं मेनली, और कुछ एल्गी जो होती हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। और एक इसके साथ में ये जो एल्गी जो होती है रेड एल्गी, ये क्या होती हैं कि बहुत डेप्थ में पाई जाती हैं, ये जहां पर क्या होता है सनलाइट नहीं पहुंच पाती हैं। तो अब क्या है कि वहां पर ये एल्गी जो होती हैं वहां पर भी पाई जाती हैं, और कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो पानी की ऊपर सरफेस पर भी पाई जाती हैं। तो मतलब दोनों जगह पाई जाती हैं, डेप्थ में पाई जाती हैं पानी के बॉटम में, ठीक है, जिनको बेंथिक बोलते हैं। जो बॉटम में पाई जाती हैं उनको बेंथिक बोलते हैं, ठीक है, बेंथिक। और जो सरफेस पे पाई जाती हैं तो ये दोनों जगह पाई जाती हैं एल्गी है, ठीक, रेड एल्गी। तो यहां पर अब लिख लो हैबिटाट। तो हैबिटाट की बात करें, ठीक है, हैबिटाट की अगर हम बात करें तो हैबिटाट की अगर हम बात करें तो क्या लिखोगे यहाँ पर, जो मोस्टली एल्गी होती हैं, मोस्टली मेनली मोस्टली कुछ भी लिख लो, मोस्टली इन कहाँ पाई जाती हैं, ब्रैकिश वाटर में, ब्रैकिश वाटर
या फिर और साल्ट वाटर, ठीक, ब्रैकिश वाटर या फिर साल्ट वाटर। और लिख लो इसके आगे क्या लिखोगे, सम इन फ्रेश वाटर, सम इन फ्रेश वाटर, ठीक है। सम इन फ्रेश वाटर मतलब अधिकतर जो एल्गी होंगी वो अधिकतर एल्गी कहाँ होती हैं, अधिकतर एल्गी ब्रैकिश वाटर में, साल्ट वाटर में होती हैं। कुछ एल्गी जो होती हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, ठीक है, ये चीज है। तो इसके बाद में अब आते हैं, इसके बाद में क्या होगा, अगली लाइन क्या बताए थे, दे occurs in both well lighted region and greater in depth, मतलब बहुत गहराई में भी रहती हैं ओशन के, और वेल लाइटेड रीजन में जहां पर प्रकाश आसानी से मिलता है वहां पर ही पाई जाती हैं, और ये ओशन के डेप्थ में रहते हैं, ठीक है। ग्रेटर डेप्थ इन ओशन, ग्रेटर डेप्थ इन ओशन लिख लो, ग्रेटर डेप्थ इन ओशन, ठीक, ग्रेटर डेप्थ इन ओशन, ठीक। तो ये चीज, ये इसका हैबिटाट हो गया, इसको नोट करो, चलो फटाफट नोट कर डालो इसको। तो अब आते हैं इसके बाद में, ये तो हो गया हैबिटाट, शुरू हो गया है, खेला शुरू हो गया है, ठीक है, खेला शुरू हो गया है, हैबिटाट कंप्लीट भी हो गया है। इसके बाद में फिर आते हैं किस पर, इसके बाद में आते हैं क्या, स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद में आते हैं स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये मल्टीसेलुलर तो होंगी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इनकी क्या चीज है, यूनिसेलुलर एल्गी याद रखिए, पोरफायरिडियम में याद रखिए यूनिसेलुलर एल्गी होती है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्लोरोफाइसी में आपको मैंने बताया था, वहां पर जो ये होती हैं आपकी फिलामेंटस एल्गी बताई थी आपको मैंने, इलोथ्रिक्स स्पाइरो वगैरह बताया था। उसके बाद में कॉलोनियल फॉर्म बताई थी आपको, वॉलबॉक्स की बताई थी, यूनिसेलुलर एल्गी बताई थी आपको, यूनिसेलुलर एल्गी, क्लेमाडोमोनास, क्लोरेला आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद में फियोफाइसी में स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ये फिलामेंटस फॉर्म होती है कि वो एक्टोकार्पस होती है, ठीक है, एक्टोकार्पस होती है यहाँ पर, ठीक। और साथ ही में यहाँ पर क्या होता है, फिर ये हो गया। अब अगर रेड एल्गी की बात करें तो ये क्या होती हैं, ये यहाँ पर यूनिसेलुलर एल्गी की बात करें तो पोरफायरिडियम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मल्टीसेलुलर, ठीक है, लिख लो, क्या लिखोगे यहाँ पर, ऐसे लिख लो, मोस्टली एल्गी जो होती है, मोस्टली एल्गी आर मल्टीसेलुलर, ठीक है। मोस्टली एल्गी कैसे होंगी, मल्टीसेलुलर होती हैं, एंड मोस्टली एल्गी जो होती हैं मल्टीसेलुलर होती हैं, एंड यूनिसेलुलर फॉर्म, एंड मोस्टली एल्गी मल्टीसेलुलर, ऐसे लिखो यार, मोस्टली एल्गी तो मल्टीसेलुलर होंगी। अगर यूनिसेलुलर फॉर्म की बात करते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म क्या होती है, पोरफायरिडियम, ये यूनिसेलुलर फॉर्म है, ठीक है, पोरफायरिडियम।
और इसमें क्या होता है, क्या हो जाएगा, बॉडी फिलामेंटस बॉडी इनकी होती है, ठीक है, फिलामेंटस, ये हो गया। सब इतना कॉमन है ये चीज़ है, ठीक है, इतना कॉमन है। एल्गी मल्टीसेलुलर तो होगी, ठीक है, एक दो बस याद रखो, यूनिसेलुलर फॉर्म को याद रखो, पोरफायरिडियम, बॉडी फिलामेंटस तो होगी, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अभी काम की चीज अब आगे आ रही है, जो जहाँ से मतलब मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप नोट करो ऐसे ही फटाफट। अब जो है हेडिंग, यहाँ से क्या है, एकदम आँखी कान नाक सब खोल के एकदम, ठीक है, बैठना यहाँ से। तो आते हैं, अब आते हैं सेल वॉल, आते हैं अब सेल वॉल पर। सेल वॉल की अगर हम बात करें, तो सेल वॉल की बात करें अगर हम, सेल वॉल की अगर बात करें, क्लोरोफाइसी में कहा गई थी सेल वॉल, इनर सेलुलोजिक थी, आउटर पैक्टोज की थी। जबकि फियोफाइसी की अगर बात करें तो यहाँ पर इनर सेलुलोज थी, ठीक है, इनर सेलुलोज थी, उसके साथ में एलिजिन पाई जाती थी, आउटर पर एलिजिन पाई जाती थी, ठीक है। ये तो फियोफाइसी की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं उसके साथ में, यहाँ बात करते हैं रोडोफाइसी की। तो रोडोफाइसी में क्या होता है, यहाँ पर रोडोफाइसी में सेलुलोज होगी, ठीक है, सेलुलोज होगी, पैक्टिन होगी, उसके साथ में पॉलीसल्फेट एस्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर सेल वॉल से क्वेश्चन आते हैं तो ये भी पूछ लेते हैं, रोडोफाइसी में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिएगा। तो लिखिए सेल वॉल, सेलुलोज, पैक्टिन एंड, और क्या होगा इसमें, सेलुलोज, पैक्टिन, और इसके साथ में इसमें क्या पाया जाता है, पॉलीसल्फेट एस्टर पाया जाता है इसमें, ठीक है, पॉलीसल्फेट एस्टर, सेलुलोज हो जाएगा, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर इसमें पाया जाता है सेल वॉल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्वेश्चन आता है ये, सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर पाया जाता है। इसके बाद में सेल वॉल के बाद में फ्लैजिला की बात करते हैं। फ्लैजिला, अब हो गया खेला, क्या हो गया है, क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला कितना था, 2 to 8 अनइक्वल था, नहीं सॉरी 2 to 8 इक्वल था, वो भी एपिकल था, आइसोकांट बोले थे उसको। कैसा था, 2 से 8 था, इक्वल था, एपिकल था, ऐसे एपिकल था, ठीक। अब आते हैं फियोफाइसी की बात करते हैं। 2 थे, अनइक्वल थे, 2 थे, अनइक्वल थे, और वो कैसे थे, कैसे थे वो, लेटरल थे, कैसे थे, लेटरल, ऐसे ऐसे थे, लेटरल, ऐसे लेटरल थे, ठीक है। लेकिन अगर हम रोडोफाइसी की बात करते हैं, यहाँ पर फ्लैजिला, अब कैसा होगा भैया, एपिकल हो गया, लेटरल हो गया, इसने कहा फ्लैजिला ही नहीं रखेंगे, यहाँ पर फ्लैजिला एब्सेंट हो गया, ठीक, यहाँ पर फ्लैजिला एब्सेंट हो गया, फ्लैजिला ही नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट, इसीलिए जो यहाँ पर स्पोर होते हैं वो प्लेनोस्पोर होते हैं, क्योंकि उनका फ्लैजिला नहीं होता है, फ्लैजिला नहीं होता है तो मोटाइल नहीं होते, चलेंगे नहीं, चल फिर नहीं पाएंगे, या इसलिए यहाँ पर एप्लेनोस्पोर बनते हैं। और हमने क्या कहा था, जो नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं उनको हम एप्लेनोस्पोर बोलते हैं, सही कहा नहीं था एकदम। तो ये चीज है, इसलिए यहाँ पर एप्लेनोस्पोर पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें फ्लैजिला नहीं होता है, नोट करो इसको, फ्लैजिला एब्सेंट, फ्लैजिला हो गया एब्सेंट, ओके ओके, चलो इसको रफ करते हैं। अब फ्लैजिला हो गया, अब फ्लैजिला हो गया, अब इसके बाद में फ्लैजिला के बाद में अगली हेडिंग क्या डालें, तो इसके बाद में अब आते हैं किस पर, पिगमेंट पर। पिगमेंट, इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, पिगमेंट्स की बात करते हैं।
तो पिगमेंट्स की अगर बात करें क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ में बी, देखो ए सब में कॉमन रहेगा। प्लांटिया, एलगी किसमें, प्लांटिया में आती है। प्लांटिया में क्लोरोफिल ए तो पाया जाना है, ठीक। तो क्लोरोफिल ए तो सब में पाया जाएगा। अब ए के साथ में एबीसीडी याद करो। ए के साथ में बी किसमें होगा, क्लोरोफाइसी में। ए के साथ में सी किसमें होगा, कि बी हो चुका ना, ए के साथ में सी किसमें होगा, अब सी हो गया फियोफाइसी में। ए के साथ में डी किसमें होगा, रोडोफाइसी में। एबीसीडी याद कर लो, ए बी सी डी, ये तो सब में कॉमन है। तो ए बी किसमें हो जाएगा, क्लोरोफाइसी में। ए सी किसमें हो जाएगा, फियोफाइसी में। ए डी किसमें हो जाएगा, रोडोफाइसी में। बस हाँ, अब इसमें कुछ कलर आ रहे हैं, जैसे फ्यूफाइसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन पाया जाएगा, बस ब्राउन कलर देने के लिए। और रोडोफाइसी में ए डी तो पाया जाएगा, ठीक। उसके साथ में आर फाइकोएथ्रीन पाया जाता है। आर फाइकोएथ्रीन वो रेड कलर से प्रोवाइड कराता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेड एल्गी बोलते हैं। पिगमेंटेशन की बात करें अगर तो यहां पर पिगमेंट क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल कौन सा हो जाएगा, इसका मतलब सी या चेल का मतलब क्लोरोफिल लिखा है, ए के साथ में डी हो जाएगा। एंड इसके बाद में इसमें आर फाइकोएथ्रीन होता है, आर फाइकोएथ्रीन होता है, आर फाइकोएथ्रीन हो जाएगा, ठीक है। आर फाइकोएथ्रीन हो जाएगा, ये इसको रेड कर देता है, ठीक है। बहुत जो है जिस तरीके से समझा रहे भाई, एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक। पिगमेंट की बात हो गई। अब पिगमेंट के बाद में अब आते हैं स्टोर्ड फूड की बात करते हैं। एकदम ध्यान से सुनो, तभी कुछ दिमाग में स्टोर होगा, अन्यथा स्टोर फूड निकल जाएगा। तो आइए फिर से फोकस करो, ठीक है, फोकस करो। अब क्या है, ये फोकस करो कि स्टोर फूड जो है थोड़ा याद करो। स्टोर फूड क्लोरोफाइसी की बात करें तो वहां पर स्टोर फूड हमने क्या बताया था आपको, तो वहां पर अगर स्टोर फूड की बात करें क्लोरोफाइसी में, वहां पर सिंपल स्टार्च था वहां पर, और ऑयल ड्रॉपलेट फैट वगैरह इस तरीके से वो वहां पर स्टोर हो रहा था। लेकिन फ्यूफाइसी की बात करें तो वहां पर स्टोर फूड चेंज हो रहा था, वहां पर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आ गई थी, हमें उसका नाम नहीं याद आया, बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक है, उसको बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक। अब आते हैं रेड एल्गी की बात करते हैं। तो रेड एल्गी में यहां पर हम बात करें तो यहां पर क्या था कि यहां पर भी कुछ था ऐसे ही स्टार्च टाइप का, क्या था, फ्लोरिडीन स्टार्च, उसको हमने बोल दिया फ्लोरिडीन स्टार्च, जो कि सिमिलर थी एमाइलोपेक्टिन की तरह एंड ग्लाइकोजन की तरह, उसके सिमिलर थी, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह सिमिलर थी। ये एक क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछते हैं जो फ्लोरिडीन स्टार्च है वो किसके सिमिलर होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको तुरंत जवाब में बताना है फ्लोरिडीन स्टार्च जो होती है वो सिमिलर टू किसके, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, तुरंत आपको बताना है। तो बस यहीं पर टिप डालो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पिगमेंट हो गया। अब उसके बाद में यहां पर लिख लो स्टोर्ड फूड। तो स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमने क्या बताया है आपको, फ्लोरिडियन स्टार्च, और ये लिख लो फ्लोरिडियन स्टार्च की अगर बात करते हैं हम, एक सेकेंड, तो फ्लोरिडियन स्टार्च की अगर बात करें तो सिमिलर होती है, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन।
ठीक है, ग्लाइकोजन। ठीक, तो फ्लोरिडीन स्टार्च होती है सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड। ये आपको याद रखना है। ये जितनी भी अब जो हेडिंग आ रही है सेल वॉल के बाद से, जितनी भी मतलब जो सेल वॉल हुई, फ्लैजिला हुआ, पिगमेंट हुआ, स्टोर्ड फूड हुआ, ये सारी हेडिंग इंपॉर्टेंट हैं और सब क्वेश्चन है। एकदम आप सोच के रखिएगा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया। तो अब आते हैं इसके बाद में स्टोर्ड फूड के बाद में अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। इसके नोट कर लो। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। यहाँ पे लिख लो रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग ये डालो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही ये चीज बताई है। क्या बताई है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हर जगह की चीज होगी। क्या होगा? बाई फ्रेगमेंटेशन, हर जगह की चीज होगी। उसमें इतना सोच विचार क्या करने की। ठीक है, बाई फ्रेगमेंटेशन। तो यहां पर लिख लो बाई फ्रेगमेंटेशन। अब बाई फ्रेगमेंटेशन ये तो हो गया वेजिटेटिव प्रोडक्शन। अगली हेडिंग इसी में डाल लो फटाक से, बहुत जल्दी से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो अभी तक क्या हम पढ़ते आए हैं, देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हर जगह सेम होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अगर क्लोरोफाइसी को हम देखते हैं तो वहां पर क्या मिलता है क्लोरोफाइसी में? क्लोरोफाइसी में वहां पर क्या था कि वहां पर जूस्पोर बन रहा था, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर था। बाइफ्लैजिलेटेड मतलब 2 फ्लैजिला पाए जा रहे थे, 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तो वहां पर फ्लैजिला कुल मिला के पाए जा रहे थे। फ्लैजिला कुल मिला के बाइफ्लैजिलेटेड नहीं कह सकते हैं वहां पर, तो वहां पर 2 से 8 तक हो सकते फ्लैजिला हैं, पाए जा रहे थे वहां पर। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर पाए जा रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब चूंकि ये तो गंजा है, इसके पास तो सर पे बाल ही नहीं है, मतलब फ्लैजिला ही नहीं है और नॉन मोटाइल है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए प्लेनोस्पोर लिखेंगे हम इसको। तो यहां पर लिख लो बाई, ये लिख लो बाई नॉन मोटाइल स्पोर, बाई नॉन मोटाइल स्पोर, जिसको हम बोल देंगे ए प्लानो स्पोर। इसको क्या हम बोल देंगे? ए प्लानो स्पोर बोल देंगे। जो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा वो नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू होगा, इसको हम बोलते हैं ए प्लानो स्पोर बोल देंगे हम। क्या कहते हो? सही है ना? ठीक है, तो ये ए प्लानो स्पोर के द्वारा ए सेक्सुअल प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक, अब आते हैं इसके बाद में, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, यही पूछेंगे ही भाई कि जो रोडोफाइसी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें किस तरह से स्पोर बनते हैं। मोटाइल स्पोर होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, जू स्पोर होते हैं, कौन से स्पोर होता है? ए प्लेनो स्पोर होता है। तो आपको फटाक से वहां पर बिना सोचे समझे लगा देना है। क्या? देखो नॉन मोटाइल तो बताएंगे नहीं वहां पर, जब अगर ए प्लेनो स्पोर देना होगा, ए प्लेनो स्पोर अगर लिखना होगा तो उनको नॉन मोटाइल स्पोर नहीं लिखेंगे, नॉन मोटाइल स्पोर कोई तो ए प्लेनो स्पोर बोलेंगे ना हम। तो वहां पर ए प्लेनो स्पोर आपको फटाक से लगा देना है। जू स्पोर दे सकते हैं और कोई स्पोर स्पोरेंजियो स्पोर दे सकते हैं। ठीक है, ए प्लेनो स्पोर दे सकते हैं, ननाब्दी दे सकते हैं। तो ए प्लेनो स्पोर आपको आंख बंद करके लगा देना है। ठीक है, चलिए भाई अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। तो ये तो हो गया एसेक्सुअल।
अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। यहाँ पर हेडिंग डाल लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखो, अभी तक अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें, ठीक है, तो क्लोरोफाइसी में वहां पर आइसोगैमस टाइप से हो रहा था, फिर उसके बाद में एनाइसोगैमस टाइप से हो रहा था, उसके बाद में ओगैमस टाइप से हो रहा था, है कि नहीं। अगर हम आइसोगैमस की बात करें तो वहां पर नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट थे, सिमिलर इन साइज, नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज, यूलोथ्रिक्स इसका एग्जांपल था। उसके बाद में फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज जो था उसका एग्जांपल था स्पायरोगायरा, जबकि फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज उसका एग्जांपल था यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये था आइसोगैमस। एन आइसोगैमस की बात करें तो इसका एग्जांपल था यूडोरिना। ठीक है, यूडोरिना था। अब आते हैं ओगैमस की अगर हम बात करें तो उसका एग्जांपल क्या था ग्रीन एल्गी में, उसका एग्जांपल हो जाता था फ्यूकस वॉल्वाक्स एग्जांपल। फ्यूकस तो अब आएगा एग्जांपल, किसमें? फ्यूकस नहीं होगा क्लोरोफाइसी में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्यूकस क्या है? ब्राउन एल्गी है। इसलिए हालांकि ओगैमस टाइप से फ्यूकस में भी होता है, लेकिन ये कहाँ होगा? ब्राउन एल्गी में होगा। ठीक है, ओगैमस जो है होगा उसका एग्जांपल क्या रहेगा? वॉल्वाक्स रहेगा, अगर हम ग्रीन एल्गी पढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं, अब आएगा फ्यूकस किसमें? ब्राउन एल्गी में। यहाँ पर आइसोगैमस की अगर हम बात करें तो आइसोगैमस जो था वो एक्टोकार्पस में देखने को मिल रहा था, और एनाइसोगैमस और ओगैमस दोनों, भाई एनाइसोगैमस ही तो ओगैमस है, ओगैमस ही तो एनाइसोगैमस है, ओगैमस ही तो एनाइसोगैमस है। ओगैमस में बेसिकली क्या हो रहा था? ओगैमस में जो मेल होता है वो छोटा होता है, मोटाइल होता है, और जो फीमेल होती है, फीमेल गैमीट, वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। तो ये भी तो भाई साइज में डिफरेंस है। सॉरी सॉरी तो फीमेल लार्ज होती है, ठीक है, फीमेल का जो गैमीट होता है लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल होता है वो गैमीट छोटा होता है और मोटाइल होता है। तो ये भी तो साइज में डिफरेंस है, तभी तो एनाइसोगैमस हो गया। तो एनाइसोगैमस ओगैमस ही एनाइसोगैमस है, दोनों का एग्जांपल सेम ही होता है, फ्यूकस होता है। ठीक, ये क्या हो गया आपका? फियोफाइसी ब्राउन एल्गी हो गए। अब बात करते हैं रोडोफाइसी। यहां पर आइसोगैमस नहीं पाई जाती है, एनाइसोगैमस नहीं होता। यहां पर क्या होता है? ओगैमस टाइप से, ओनली ओगैमस टाइप से पाया जाता है रिप्रोडक्शन, और ओनली ओगैमस टाइप से रिप्रोडक्शन यहां पर पाया जाता है, आपको याद रखना है। और यहां पर नॉन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर पाए जाते हैं, मतलब उनमें गैमेट पाए जाते हैं। तो यार क्या मतलब बोलते रहते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट पाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज इसमें और है, जहां से मतलब कुछ एवोल्यूशन देखने को मिला कि यहाँ से प्लांट में कुछ एवोल्यूशन शुरू हुआ है, वो बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, जो कि यहाँ एल्गी से देखने को मिला था। रेड एल्गी क्या थी? वो थोड़ा एडवांस टाइप की थी, अदर जो मतलब फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी है, जो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, उनसे रेड एल्गी में कुछ थोड़ा एडवांसमेंट देखने को मिला था। यहाँ पर कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिला था, जो कि एक निशानी थी, किसकी थी? एवोल्यूशन की तरफ एक रास्ता था। ठीक है, तो यहां पर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक, तो क्या था? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? यहां पर ओनली ओगैमस टाइप से, ओनली ओगैमस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पॉलीसाइफोनिया।
पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, ओगेमस। यहाँ पर आइसोगेमस एंड आइसोगेमस नहीं होता है, खाली ओगेमस होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉलीसाइफोनिया, ठीक। अब क्या होता है कि गैमेट कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट होते हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल, क्योंकि फ्लैजिला नहीं होता है तो नॉन मोटाइल गैमेट हो जाएंगे। फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला जब एब्सेंट होगा तो मोटाइल कैसे होंगे, मोटाइल हो ही नहीं सकते हैं यहाँ पर, इसलिए नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं यहाँ पर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी सीन देखने को मिलता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट सीन, यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक। तो अब इसमें याद रखने वाली क्या जरूरत, क्या मतलब याद रखने वाली क्या चीज है, एक तो यहाँ पर आइसोगेमस और एनाइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, नहीं होता है। यहाँ पर ओगेमस टाइप से केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, ये याद रखने चीज है। और यहाँ पर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, इसलिए क्या होता है, नॉन मोटाइल गैमेट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, नॉन मोटाइल गैमेट्स देखने को मिलता है। और यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट यहीं से आपको देखने को मिलेगा, मतलब रेड एल्गी से ही आपका जो है एवोल्यूशन की तरफ एक रास्ता देखने को मिल गया था, कुछ एवोल्यूशन की तरफ कुछ रुझान आने शुरू हो गए थे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, इसको नोट करो, फिर एग्जाम्पल लिखवा दें आपको। ये हो गया। अब हेडिंग नहीं है, एग्जाम्पल है, लिख लो बस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एक तो अभी लिखवाए थे आपको, पॉलीसाइफोनिया हो गया और पोरफायरा हो जाएगा, और पॉलीसाइफोनिया हो गया, पोरफायरा हो गया, और जिलीडियम और ग्रासिलेरिया और जिलीडियम हो जाएगा, ठीक है, जिलीडियम हो गया, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जिलीडियम, ये हो गया है। होते और भी हैं, अब इतना याद रखो, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी में भी यही है, तो इतना आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, रोडोफाइसी भी कंप्लीट होता है। अब इसके बचे हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, थोड़ी देर का है, बताओ, वो भी आपको लिखवा दें इधर, ठीक। ये एग्जाम्पल हो गया, ये आप नोट कर लीजिए, इनको ऐसे याद रखिएगा। आप लिख लो, यहाँ पर एक हेडिंग डाल लो, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इसके होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो है क्लोरोफाइसी की कुछ अलगी हैं, क्लोरोफाइसी की कुछ अलगी हैं, उनको आप देख लो, ठीक है, क्लोरोफाइसी की कुछ अलगी हैं। तो क्लोरोफाइसी की जो अलगी हैं, जैसे कि आप जब क्लोरेला पढ़ेंगे, क्लोरेला,
ठीक है। तो क्लोरेला क्या होता है, यूनिसेलुलर एल्गी है। और ये जो यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला, ठीक है, इसको हम स्पेस एल्गी के नाम से जानते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कुछ इसकी टैबलेट्स टाइप से बनती हैं क्लोरेला की, ठीक है। तो ये क्लोरेला जो एल्गी है इसको फूड की तरह यूज करते हैं, स्पेस टैबलेट जो स्पेस में जाते हैं वो इसको फूड की तरह भी यूज करते हैं। इसी तरीके से स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना बोलते हैं इसको, सिंगल सेल प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक, सिंगल सेल प्रोटीन, वो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, ठीक, तो ये क्या होता है, स्पेस टैबलेट इसका भी यूज करते हैं, एज ए फूड इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिख लो फटाफट जल्दी जल्दी से, क्या लिखोगे यहाँ पर, क्लोरेला, क्लोरेला जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पेस एल्गी बोलते हैं, ठीक है, फटाफट लिख लो जल्दी जल्दी। क्लोरेला यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, क्लोरेला यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, even chlorella used as food supplement even by space traveler, जो स्पेस में जो लोग जाते हैं, जो लोग जाते हैं स्पेस में वो लोग इसका यूज करते हैं क्लोरेला का, जो लोग स्पेस में जाते हैं वो इसका यूज करते हैं क्लोरेला का, ठीक है। इसके बाद में आता है स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना यूज्ड एज, स्पाइरुलिना जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर, इसका भी यूज करते हैं। स्पेस ट्रेवलर जो होते हैं स्पेस में जाते हैं, स्पेस ट्रेवलर, स्पाइरुलिना यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर, स्पाइरुलिना यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर फॉर फूड सप्लीमेंट, ये लिख लो, फॉर फूड सप्लीमेंट, ठीक है, फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है, फॉर फूड सप्लीमेंट्स, ये आप लिख सकते हो। क्लोरेला यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर, मतलब क्लोरेला को फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, कौन, स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं। और स्पाइरुलिना जो होती है ये क्या है, स्पाइरुलिना होती है ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको भी फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इनको याद रखिएगा, दोनों के, क्लोरेला को याद रखिएगा, स्पाइरुलिना को याद रखिएगा, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है, इसको नोट करो। अब आते हैं क्लोरोफाइसी के बाद में फियोफाइसी पे आते हैं, ठीक है। फियोफाइसी में ये इंपॉर्टेंट, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं। अब क्या है, ये देखो फियोफाइसी में, इसमें बात करें तो एक आपको पढ़ाए थे एलिजिन, पढ़ाए थे आपको। तो एलिजिन में क्या होता है, जो एलिजिन होता है एक हाइड्रोक्लाइड होता है, ठीक है, ये लैमिनेरिया सार्गासम से निकाला जाता है, इससे मिलता है एलिजिन, जो हाइड्रोक्लाइड होता है ये कहाँ से मिलता है, लैमिनेरिया सार्गासम से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। एलिजिन होता है वो लैमिनेरिया सार्गासम से निकाला जाता है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, आइसक्रीम बनाने में यूज करते हैं, जेलीज बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है, आइसक्रीम और जेली में बनाने में इसका हम यूज करते हैं, ठीक। इसको नोट करो फटाफट 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 यूज करो। तो एलिजिन obtained from एलिजिन is hydrochloride, एलिजिन is hydrocolloid obtained from, एलिजिन इज हाइड्रोक्लोराइड obtained from, कहाँ से मिलती है, लैमिनेरिया से, लैमिनेरिन सार्गासम
लेमिनेरिन सरगासम फ्यूकस, ठीक है। एंड यूज्ड इन कहाँ यूज किया जाता है? यूज्ड इन आइसक्रीम एंड जेलीज एंड आइसक्रीम एंड कॉस्मेटिक के जो होते हैं, कॉस्मेटिक की चीजें बनाई जाती हैं उसमें यूज करते हैं। यूज्ड इन आइसक्रीम एंड कॉस्मेटिक, वही चीज हमको लग रहा था। यूज्ड इन आइसक्रीम एंड कॉस्मेटिक की चीजें होती हैं वहां यूज करते हैं। कॉस्मेटिक, आइसक्रीम एंड कॉस्मेटिक की चीजें बनाने में इसका यूज करते हैं। एलिजिन का, एलिजिन इज हाइड्रोक्लोराइड ऑब्टेन फ्रॉम द लेमिनेरिया सार्गासम, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ से पाया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? तो लेमिनेरिया सार्गासम से निकाला जाता है एलिजिन। और इसका यूज कहाँ करते हैं? आइसक्रीम और कॉस्मेटिक की चीजें बनाने में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो। अगली लाइन इसी में एक और है लाइन, इसमें आगे लिखवाते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब क्या है कि एक लाइन आपको एनसीईआरटी मोड मिलेगी इसमें, इसी में, कि लेमिनेरिया और सार्गासम की 70% स्पीसीज होती हैं, 70 स्पीसीज लेमिनेरिया सार्गासम की 70 स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनको हम एज ए फूड की तरह यूज कर सकते हैं। वो कहाँ? समुद्र में पाई जाती हैं। लेमिनेरिया एंड सार्गासम की 70 स्पीसीज होती हैं, वो कहाँ? समुद्र में होती हैं, इन मरीन में। और उसको हम एज ए फूड सप्लीमेंट के तरह उसको भी हम यूज करते हैं, ठीक। इसको नोट करो यहाँ पर फटाफट। लेमिनेरिया, लेमिनेरिन एंड सार्गासम, लेमिनेरिन एंड सार्गासम आर एमंग, कितनी है? एमंग 70 स्पीसीज, 70 स्पीसीज होती हैं, 70 स्पीसीज ऑफ मरीन लेमिनेरिन एंड सार्गासम आर एमंग 70 स्पीसीज। इनकी जो लेमिनेरिया सार्गासम की 70 स्पीसीज जो हैं उनको यूज करते हैं काहे में? फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। लेमिनेरिन एंड सार्गासम आर एमंग 70 स्पीसीज ऑफ मरीन यूज्ड इन किसमें यूज करते हैं? फूड, यूज्ड इन फूड में इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसको हम फूड में यूज करेंगे, ठीक है, उसको हम फूड में यूज करेंगे, ठीक। अब क्या है, अब जो होता है, एक तो हो गया फ्यूकस, ठीक है, एक तो फ्यूकस हो गया, और दूसरा फ्यूकस और लेमिनेरिया, क्योंकि इनको फूड सप्लीमेंट के इस बहुत अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि इनमें आयोडीन पाता है। एक तो फ्यूकस हो गया और दूसरा लेमिनेरिया हो गया। दोनों क्या होता है? दोनों में आयोडीन रिच सोर्स होते हैं। इनमें आयोडीन जो होता है एक अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे? फ्यूकस एंड लेमिनेरिन और rich source of iodine, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि फ्यूकस एंड लेमिनेरिन जो होता है, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड लेमिनेरिन रिच सोर्स होते हैं, मतलब आयोडीन का एक अच्छा सोर्स होते हैं फ्यूकस और लेमिनेरिन, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इनकी कुछ टैबलेट फॉर्म में आते हैं, तो कुछ लोग जिनमें आयोडीन की कमी होती है वो लेते हैं, ठीक है। फ्यूकस एंड लेमिनेरिन आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, और कुछ देशों में इनको मतलब यूज करते हैं, जैसे फूड की तरह इनको यूज करते हैं, ठीक है। लेमिनेरिन एंड सार्गासम आर इसकी 70 स्पीसीज हैं जो कि मरीन हैं, और वो कैसे उनको फूड में यूज करते हैं,
ये सब खाने पीने में समझ लो सब यूज हो रहे हैं। ये हो गया FeO5C। अब आते हैं क्लोरोफाइसी की बात करते हैं, इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें बताई हैं आपको। फ्यूकस एंड लेमनेरिन रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, फ्यूकस एंड लेमनेरिन रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। लेमनेरिन सारगासम की 70 स्पीसीज होती हैं वो फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक। अब क्या है, अब आते हैं कौन सी FeO5C हो गई। अब आते हैं FeO5C की बात हो गई ना। अब आते हैं अगली एडिंग रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक। तो रोडोफाइसी में क्या होता है, एक यहाँ पर एक फाइवोकोलाइड होता है जिसे हम बोलते हैं अगर अगर, ठीक। तो अगर जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है अगर, तो वो हमें कुछ रेड एल्गी से जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, यहाँ से उसको हम अगर अगर को निकालते हैं, ठीक है। इसका हम यूज करते हैं आइसक्रीम जेलीज बनाने में, इसका हम यूज करते हैं, ठीक। तो इसको नोट करो फटाक से। अगर होता है जो, अगर ये क्या है, फाइवोकोलाइड है, फाइवोकोलाइड, ठीक। फाइवोकोलाइड obtained from Gillidium and Gracilaria, ठीक है, जिलेडियम और ग्रासिलेरिया। तो यहाँ से ये रेड एल्गा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, मजाक में मत लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कहाँ से मिलता है, जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया से मिलता है। इसको यूज कहाँ करते हैं, कहाँ यूज करेंगे इसका हम यूज करते हैं आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने में, used in ice creams and jellies, used in ice cream and jellies, ठीक है। ये हो गया यूज्ड इन आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये तो अगर की बात हुई। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा था, कैराग्रीन जो होता है, कैराग्रीन वो ही पाया था कैराग्रीन, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, ठीक है, पहले आप इसको नोट करो, तो इसको नोट करो, फिर उसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक, नोट कर लेना, पहले इसको रफ करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो अब आते हैं कैराग्रीन की बात करते हैं। ये भी कैराग्रीन जो होता है ये भी एक क्या है, फाइवोकोलाइड होता है, ठीक। कैराग्रीन एक फाइवोकोलाइड है और इसको भी हम कहाँ यूज करते हैं, इसको एज ए इमल्सिफायर की तरह यूज करते हैं, किसमें, आइसक्रीम में। कैराग्रीन ये भी क्या होता है, रेड एल्गी में ही पाता है। उस एल्गी का नाम कॉन्ड्रस एल्गी है, याद रखिएगा, कॉन्ड्रस एल्गी से कैराग्रीन निकालते हैं। और कैराग्रीन जो होता है उसको हम यूज करते हैं किसमें, इमल्सिफायर की तरह यूज करते हैं, किसमें, आइसक्रीम में, ठीक है। तो आप लिख लो यहाँ पर कैराग्रीन, कैराजिनिन is कैराजिनिन इज फाइवोकोलाइड ये भी है, और ये कैराजिनिन इज फाइवोकोलाइड obtained from कॉन्ड्रस, ये एक एल्गी होती है, कॉन्ड्रस एल्गी, रेड एल्गी है, कॉन्ड्रस एल्गी, उससे कैराजिनिन मिलती है हमको, ठीक है। अब क्या है, इसका हम यूज कहाँ करेंगे वो लिख लो, बस हो गया काम। यूज्ड
emulsifiers, use emulsifiers in आइसक्रीम्स। बस हो गया। इमल्सिफायर की तरह यूज करते हैं आइसक्रीम में, ठीक है। कैराजिनिन जो होता है फाइकोकोलाइड होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द कॉन्ड्रस एल्गी, एंड इसका यूज कहाँ करते हैं, इमल्सिफायर की तरह यूज करते हैं आइसक्रीम में। बस हो गया आज का लेक्चर। अब क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के सारे हो गए, और जो भी लाइनें लिखा है यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, याद कर लीजिएगा। नोट तो कर ही लियोगे, इसको याद भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद करिएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एल्गी कंप्लीट होती है। इसके बाद जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा ब्रायोफाइट का लेक्चर रहेगा। यहाँ पर बोलते हैं एल्गी कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। अब आपको कंप्लीट करनी है, ठीक। चलिए आज यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद में जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा ब्रायोफाइट का, ठीक है। ओके, थैंक यू।